हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित एमएमकेपी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर होंगे और आप लोग सब अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो आपके पास r से चलता है -5 to इन्फिनिटी पर पहुँचता है, जहाँ पर f(x) की वैल्यू आपके पास है 9x⁴ प्लस 6x - 5 और कहता है ये आपके पास एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा और साथ में ये कहता है कि f इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये दी गई है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर f और f इनवर्स की वैल्यू जो आपके पास दी गई है दोनों का साथ कंपोजिशन किया जाए और आइडेंटिटी अगर मिल जाए तो हम कह देते हैं कि जो फंक्शन है आपके पास f है वो आपके पास एक इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। जैसे अगर हम इसी की बात करें और हम कहें कि f(x) आपके पास तो फंक्शन क्या है, ये है 9x⁴ प्लस 6x - 5 और दूसरा आपके पास f इनवर्स आपके पास y जो फंक्शन है ये है आपके पास ये फंक्शन है। अब अगर y फंक्शन बना तो ये बना कैसे होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस f को उठाइए और इधर ले जाइए, ये बन जाएगा f इनवर्स। तो डोमेन क्या होंगे, डोमेन होंगे -5 to इन्फिनिटी और पहुंचेगा कहाँ पर, रियल नंबर पे। थोड़ी देर के लिए इसे अगर हम नाम दे दें g सच दैट -5 to इन्फिनिटी और कहाँ पहुँचे r, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो g होगा, g ऑफ y होगा, वो क्या होगा, आपके पास ये फंक्शन होगा। क्या होगा देखिए, हम लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल टू √y प्लस 6, ठीक, और -1 और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। तो ये बनेगा आपके पास g ऑफ y और g ऑफ y ही आपके पास क्या होगा, f इनवर्स y के इक्वल होगा। अगर हम f(o) देखिए, अगर हम ये कहें, चलिए g(o)f आप निकालें x के साथ और आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, x मिल जाए, तब हम कह देंगे कि हमारे पास जो वो फंक्शन है वो हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन है। देखिए चलिए, तो हम इसे लिख सकते हैं g(f(x) के रूप में और f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, f(x) की वैल्यू होती है 9x⁴ 6x - 5 और x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे, ये कहेंगे g ऑफ y, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा y, और g ऑफ y की वैल्यू क्या होती है √y प्लस 6 - 1 अपॉन आपके पास 3। तो जहाँ जहाँ हमारे पास y आया हुआ है वहाँ हम सिर्फ ये वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, ये आपके पास 9x⁴ प्लस 6x - 5 और प्लस के आपके पास 6, ये बन गया और ये एज इट इज रखा जाएगा। उसके बाद कंप्लीटली और कहीं y नहीं है तो उसे कोई छूने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज बनेगा और अपॉन 3 आपके पास बना रहेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस इसे हम सॉल्व करके देखें। 9x⁴ प्लस क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 6x और ये बनेगा आपके पास प्लस के 1 और माइनस के 1 और अपॉन आपके पास 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये बनेगा 3x+1 का होल स्क्वायर, 3x+1 का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये -1 और अपॉन आपके पास 3, ये स्क्वायर आपके पास है, ये अंडर रूट गायब करेगा तो बनेगा 3x प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया आपके पास x। जब हम निकालते हैं g(o)f(x) तो बनता है x बनता है, तो इसे कह देते हैं ix, अर्थात क्या है, यही आइडेंटिटी फंक्शन है। और g किसके लिए इक्वल लिया था हमने, g लिया था f इनवर्स y के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है कि f इनवर्स o(f(x) इक्वल टू आइडेंटिटी x, अर्थात f जो फंक्शन है वो कैसा है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। सिंपल सी बात है, आप f इनवर्स o(f) के साथ प्रूफ कर लीजिए, यह f o(f) इनवर्स के साथ कर लीजिए। अगर आप पहले f रखो o(f) इनवर्स रखोगे तो i ऑफ y आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन y के साथ बनना चाहिए, जो कि बनेगा। ये छोटा सा होमवर्क भी आपके लिए है, आप करके देखिए। आधा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व तो ये पूरा ही क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हो कि पहले आप f रखिए, फिर o रखिए, फिर f इनवर्स रखिए और वैल्यू देखिए कि i y आती है या नहीं आती, 100% श्योर आएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप भी रीड कीजिए, मैं भी रीड करता हूँ। चलिए,
सिंपल सा क्वेश्चन 10 है। 10 हमारे पास सामने ये कहता है कि f सच दैट x टू y आपके पास है इन्वर्टिबल फंक्शन, और शो कीजिए कि f आपके पास हैज रखता है यूनिक इन्वर्स रखता है। तो क्या कहता है वो यूनिक इन्वर्स रखता है, और कहता है यूनिक इन्वर्स के साथ साथ कि वो आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। तो मैंने आपको बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ, और फिर वही कोई बात दोबारा आती है रिप्रेजेंट होके कि f सच दैट x से लेकर y आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्लियर? उसके बाद वो ये कहता है कि सो ये करना है कि f जो रखता है वो यूनिक इन्वर्स रखता है। देखिए, सो दैट f हैज ए यूनिक इन्वर्स। कैसा रखता है? यूनिक इन्वर्स रखता है। सिंपल सी बात। तो हमें प्रूफ क्या करना है? नाउ प्रूव दैट अगर हम ये प्रूफ करते हैं f इन्वर्स बराबर किसके होता है? आइडेंटिटी के होता है। ये g बराबर आइडेंटिटी के होता है, तो दैट इम्प्लाइज g बराबर क्या हो जाएगा? f इन्वर्स के हो जाएगा। और हम कह देंगे जो आपके पास f इन्वर्स है वो यूनिक होगा। यूनिक क्यों होगा? क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो वो खुद का उसी इन्वर्स एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तभी आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। कहने का मतलब यह है कि अगर f है और f का ही इन्वर्स f मिले और उसके साथ कंपोजिशन करें तभी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, f सच दैट x से लेकर y की बात हमने कर ली। अब हम इसे f इन्वर्स y से लेकर x लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए f इन्वर्स। अब f इन्वर्स है, डोमेन क्या है? y, तो हम y लिखेंगे ना यहाँ पर। अब इसे लिख सकता हूँ मैं कुछ इस तरीके से कि f इन्वर्स क्या? y। f इन्वर्स y की वैल्यू क्या होती है? x। देखिए x लिखा मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू x आ गई, और f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? y, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन क्या आ गया? y। देखिए f इन्वर्स हमारे पास क्या बनता है? i ऑफ y बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। चलिए अब थोड़ा चेंज करके देख लें। चेंज का मतलब f इन्वर्स ओ f रख लें और x बनेगा fx, तो मैं इसे लिखूंगा f इन्वर्स ये f ऑफ x इस तरीके से, और f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? y आएगी। तो f इन्वर्स y किसके इक्वल होगा? वो x के होगा, तो क्या बनेगा? i ऑफ x बनेगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड दोनों आइडेंटिटी बनती हैं, तब मैं ये कह दूंगा कि f इन्वर्स बराबर होगा f इन्वर्स ओ f के इक्वल होगा। अर्थात f जो आपके पास है वो केवल और केवल एक इन्वर्स रखता है, और वो है आपके पास f इन्वर्स। और f इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी? g होगी, और g जो फंक्शन होगा उसका डोमेन y होगा और कोडोमेन हमारे पास x होगा। अर्थात f इन्वर्स क्या होगा? y से लेकर x की ओर होगा। चलिए, ये बात करी हमने क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है। 11th क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, रीडिंग कीजिए आप भी, मैं भी करता हूं। चलिए देखिए, 11th क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कंसीडर f सच दैट 1 2 3 से चलते हैं और a b c पर पहुंचते हैं। ठीक, और कहता है गिवन बाई f1 की वैल्यू किसके इक्वल है? a के, f2 की वैल्यू b के, f3 की वैल्यू आपके पास c के है। तो फाइंड कीजिए कि f इन्वर्स क्या होगा, और रिप्रेजेंट कीजिए कि f इन्वर्स का भी इन्वर्स किसके इक्वल होगा? f के इक्वल। ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। फंक्शन दिया गया है ये 1 2 3, कहाँ से चला? 1 2 3 से पहुंचा कहाँ पर? ABC पे। क्लियर? 1 2 3 से चला ABC पर पहुंचा, नो डाउट, किसी को दिक्कत नहीं है। और अब कहा गया है कि f1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? A है। क्लियर? f2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? B है। और f3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? C है। फाइंड आउट किया गया है क्या? फाइंड द f इनवर्स। हमें पूछा गया है कि f इनवर्स बताइए क्या होगा इसका f इनवर्स। और साथ में ये भी कहा गया है कि f इनवर्स का भी इनवर्स अगर बनाए तो आप बताइए क्या होगा। एंड ऑल सो दैट क्या f इनवर्स का इनवर्स इक्वल होता है किसके? f के इक्वल हो।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव यही बन जाता है, किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स ले और फिर उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो फंक्शन के खुद के इटसेल्फ के इक्वल आता है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करती। अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हो, यहाँ पर कोई एलिमेंट हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो और उसका इन्वर्स का फिर इन्वर्स आप लेते हैं तो वो क्या आएगा, खुद इटसेल्फ के लिए आएगा इक्वल। ठीक, चलिए अब देखिए रही बात इसके इन्वर्स की, तो हम कहेंगे इस f को उठाएंगे और इधर पहुंचा देंगे, तो हम यही तो कहीं करते हैं 1 2 3 ये रखा आपके पास और ये आपके पास a b c ये रहा और f इन्वर्स ये बन गया। तो कहने का मतलब f इन्वर्स फंक्शन जो बना हमारे पास ये बन गया कि a b और आपके पास c और बनेगा क्या 1 2 3। क्लियर हो गया। अब जरा f1 की इमेज देखिए a, अब f को हटाएं और a पे पहुंचाते तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि f इनवर्स a एलिमेंट की इमेज कितनी होगी 1, f हटाइए b पर पहुंचा दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए f इनवर्स b की इमेज क्या हो जाएगी 2, सिंपल। फिर f यहाँ से हटाइए c पर पहुंचा दीजिए तो आपके पास क्या बनेगी f इनवर्स c की इमेज क्या हो जाएगी 3। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये था, जहाँ डोमेन थे वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो गए और जो कोडोमेन थे वे डोमेन में कन्वर्ट हो गए और जो फंक्शन f था वो f इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा ABC उसके डोमेन होंगे और 1 2 3 उसके कोडोमेन होंगे। तो f इनवर्स a की वैल्यू 1 आएगी, f इनवर्स b की वैल्यू 2 आएगी, f इनवर्स c की वैल्यू 3 बनेगी। ठीक, चलिए अब f इनवर्स तो हमारे पास निकल के आ गई वैल्यू, ये आपके पास f इनवर्स ही बनेगा। क्लियर, निकालना क्या था, आपको ये भी प्रेजेंट करना था कि f इनवर्स क्या होगा, f के इक्वल होगा। तो हमारे पास देखिए f ये है 1 2 3, ये पहुंचता है कहाँ पर ABC पर। क्लियर, इसके बाद हमने इसका f इनवर्स बनाया तो बनना आपके पास ABC और पहुंचा कहाँ 1 2 3 पर। इस इनवर्स का फिर इनवर्स लीजिए तो इनवर्स का जब इनवर्स लिया जाएगा तो ये बनेगा। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं g मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ g सच दैट ABC, आपको g से थोड़ा कन्फर्म हो जाओगे, जरा क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास g किसे रिप्रेजेंट करता है f इनवर्स को। अब g का फिर इनवर्स लें, g उठाइए और इधर पहुँचा दीजिए तो क्या बनेगा g इनवर्स 1 2 3 और पहुँचे कहाँ ABC पर। क्लियर, अब g इनवर्स आपके पास ये वैल्यू बनी, देखिए g इनवर्स आपके पास ये वैल्यू बनी और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना बैठूं, g इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है a है, g इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है आपके पास b है, g इनवर्स 3 की वैल्यू क्या है पास c है। क्लियर, ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास मिल जाती हैं। अब g इनवर्स के स्थान पर मैं कोई वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, g के स्थान पर क्या आएगा f इनवर्स। तो देखिए f इनवर्स का इनवर्स और उसमें 1 एलिमेंट की वैल्यू a, f इनवर्स का इनवर्स और उसमें 2 एलिमेंट की वैल्यू क्या है b, और f इनवर्स का इनवर्स और उसमें आपके पास 3 एलिमेंट की वैल्यू क्या c है। तो देखिए 1 2 3 की एलिमेंट डोमेन किसके होते हैं f के होते हैं और इमेज किसकी होती है ABC की, और यहाँ f इनवर्स का इनवर्स 1 2 3 इमेज किसकी हो रही है आपके पास, इसकी इमेज हो रही है ABC। तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपल सी कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल किसके हो गया f के इक्वल हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि f इनवर्स से इनवर्स हम लेके चले और रेंज हमारे पास f में ही जैसी मिल रही है, डोमेन जो आपके f कहते हैं वही f इनवर्स के इनवर्स के डोमेन बन रहे हैं। जो रेंज आपके पास f की थी फंक्शन की वही रेंज f इनवर्स के इनवर्स की बन रही है ABC। तो हम कहेंगे f इनवर्स का इनवर्स वो किसके इक्वल होगा f के इक्वल होगा, अर्थात ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं ये भी कह सकता हूँ g इनवर्स अर्थात f इनवर्स का इनवर्स वो किसके इक्वल है f इनवर्स फंक्शन के इक्वल कहलाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके होगा। अब अगर इसके स्थान पर 1/f इनवर्स का इनवर्स भी दे दिया जाए तो 1/f इनवर्स फिर उसका इनवर्स बराबर होगा 1/f के। ठीक, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आराम से ठंडे दिमाग से उसे देखने की सोचने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक ऑब्जेक्टिव के रूप में। ये क्वेश्चन हमारे पास था 12 क्वेश्चन था 12।
चलिए ये क्वेश्चन था हमारे पास 11। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 12 के लिए। 12 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक फंक्शन x से लेकर y पर चलता है, इन्वर्टिबल फंक्शन। शो कीजिए कि f इनवर्स क्या है, f के ही बराबर है, और f इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके है, वो आपके पास f के ही इनवर्स के बराबर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अलग है नहीं, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस उसमें सेट नहीं दिया और उसमें बात करी गई है x से लेकर y की, मतलब एक अननोन सेट रख के बात करी गई है। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फंक्शन है, देखिए क्या, f सच दैट x से लेकर आपके पास y, एक फंक्शन है वो आपके पास है x से चलता है और y पर पहुंचता है, देखिए ठीक। और कैसा फंक्शन है, और साथ में ये भी कहा है कि f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करी गई है, सिंपल सी बात है। अब इन्वर्टेबल होगा तो उसका इन्वर्स उसी फंक्शन के साथ क्या बनाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा, ये भी हम जानते हैं। और साथ में उसने ये भी कहा है कि जो उसका इन्वर्स होगा वो आपके पास क्या होगा, एफ इन्वर्स होगा, ये भी हमें रिप्रेजेंट करना। और ये भी कहा है कि एफ इन्वर्स का फिर इन्वर्स लेंगे तो किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। तो देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन है, नाउ फाइंड एफ इन्वर्स and so that f inverse to inverse equal to f, ये हमें शो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए जो आपको दे रखा है वो सिंपल सा ये है, इसे यहां से हटाएं और f इनवर्स बनाएं तो ये बन जाता है, क्लियर। चलिए अब इन्वर्टेबल है या नहीं है, इसे अगर मैं ये कर लूँ थोड़ी देर के लिए तो, और इसे इस तरीके से लिख लूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बाई इन्वर्स के साथ बाई की इमेज क्या होगी, x होगी, और f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, y होगी, और y आपके पास आई हो, y अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, क्लियर। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि f इनवर्स y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, अर्थात कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए इसे f इनवर्स और f प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी एक के साथ प्रूफ कर लीजिए और वो आइडेंटिटी फंक्शन अगर बन जाता है तब हम ये कह देंगे कि वो आपके पास इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब बात करते हैं दूसरे, जो पूछा है f इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके होता है, f के बराबर होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था, हमने इसका इनवर्स बनाया तो ये बना y से लेकर x। अब इसका फिर इन्वर्स बनाएंगे तो ये इन्वर्स टू इन्वर्स जाएगा और x आएगा, कहाँ पहुँचेगा, y। तो आप खुद सोचिए f इन्वर्स का इन्वर्स जो आपके पास फंक्शन है ये x से चलता है, डोमेन x है, कोडोमेन आपके पास y है, डोमेन x है और कोडोमेन आपके पास y है। तो f इन्वर्स टू इन्वर्स फंक्शन हैव डोमेन x and codomain y और फंक्शन f है डोमेन x and codomain y, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स एंड f फंक्शन हैव रखते हैं सेम डोमेन एंड कोडोमेन, दोनों सेम डोमेन और कोडोमेन रखते हैं, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इक्वल हो जाएगा किसके, f के इक्वल कहलाएगा। तो जब आप दोनों के दोनों फंक्शन, एक f इनवर्स का इनवर्स फंक्शन, एक सिंपल f फंक्शन, दोनों के दोनों डोमेन और कोडोमेन सेम रखते हैं तो हम कहेंगे दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है। तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव के रूप में है। अब ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। देखिए क्या कहता है 13 क्वेश्चन, कहता है f सच दैट r से r चलते हैं, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर चलते हैं, f(x) की वैल्यू है 3 माइनस x की पावर 3 और टोटल की पावर 1/3। तो बताइए f o f(x) क्या होगा।
एफ आपके पास है, आर से आर चला, ठीक। इसके अंदर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, और जहाँ एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर अर्थात डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करता है, और कहता है कि डिफाइंड बाई क्या एफ ओ एफ एक्स। हमें ये बताना है कि एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अर्थात कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा अगर खुद का खुद के साथ ही बनाया जाए। ऑप्शन ये हैं इसके अंदर, ए बी सी और टी, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है x की पावर 1/3, सेकेंड ऑप्शन है x की पावर 3, और थर्ड ऑप्शन है x, और फोर्थ ऑप्शन है 3 माइनस एक्स की पावर 3। ये 4 ऑप्शन है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये फंक्शन है, रियल से रियल पर पहुंचता है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है और साथ में पूछा है एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सेलेक्ट करना होगा जो कि सही होगा इसके। अब रही बात देखिए सेलेक्ट करने की, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, आप सब सीख गए इन सारी चीज़ों को। ये कोई आपके लिए भारी खेल नहीं है, बहुत आसान सा खेल है। तो कंपोजिशन बनाइए एफ ओ एफ एक्स के लिए। इसे हम लिख सकते हैं एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स की पावर 3 और की पावर 1/3। इसे आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए दिमाग में, फिर एफ एक्स बनाइए और एफ एक्स को एफ एक्स के फंक्शन में रखिए जो कि 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 होता है। तो जहाँ x आया है वहाँ इससे रखिए, मतलब ये x का काम करेगा। कैसे, 1 अपनी जगह, x के स्थान पे कौन आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, और इसकी जगह वैल्यू क्या बनेगी, देखिए इसकी वैल्यू आएगी पावर 3, इसकी पावर 3 बनेगी, और ओवरऑल का मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, पावर 1/3। देखिए एक बार और समझिए, पहले एफ एक्स की वैल्यू रखिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसे थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। अब जब इसे x मानोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 की पावर 3। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है। इसे अगर मैं ये कहूँ, चलिए दोबारा लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए y मान लिया। अब y मान लिया तो मैं y को फिर वैल्यू रखूँगा इस फंक्शन में, इसके लिए तो बनेगा 1 माइनस के y की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। क्लियर। अब y की वैल्यू उठा के वापस रख दीजिए, तो 1 अपने स्थान पर माइनस y के स्थान पर कौन आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, और y के स्थान पर आ गया और इसकी पावर कितनी हो रही है 3, और ओवरऑल जो बचा उसकी पावर हो गई 1/3। ये लिख सकते हो आप, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो चलिए अब आगे से सॉल्व कर लें। सॉल्व जैसी करोगे तो ये मंझला ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट में 3 से ये 3 कैंसिल कर देगा, सिंपल सी बात है। तो बनेगा आपके पास देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 3 और ऊपर पावर सब कैंसिल, 1 पावर बचेगी तो 1 यही रहेगा, 1/3 बना रहेगा। अब यहाँ और चलिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर हो गई 1/3, और इससे ये कैंसिल तो बना आपके पास x की पावर 3 की पावर 1/3, इससे ये कैंसिल तो बनेगा x। तो रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आया कि एफ ओ एफ एक्स आपके पास क्या आता है, x आता है। तो ये कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन भी आता है, खुद का खुद इटसेल्फ इनवर्स फंक्शन यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास ये मिले IX, या कहे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये नॉन आइडेंटिटी फंक्शन है, या जीरो फंक्शन है, या कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम ये भी ऑप्शन भी चेंज कर सकता है इस तरीके से। जैसे यहाँ x है तो ऑप्शन तो इसका ये सही हो गया। अब वो ये ऑप्शन ना देखे, सपोज करो ये दे दिया कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आपके पास नॉन एम्प्टी फंक्शन, तीसरा आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, चौथा बना दिया ऑप्शन उसने नन ऑफ दिस। तो हमें क्या देखना होगा, आइडेंटिटी फंक्शन देखना होगा, क्योंकि f खुद का क्या है, इनवर्स है, और x की वैल्यू वो आपके पास बन रही है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इजी वे में, और क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो रियल नंबर से चलता है और पहुंचता कहाँ पर है, कुछ एलिमेंट है वहाँ पर, और उसमें भी एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन देने के बाद ऑब्जेक्टिव के रूप में वो हमसे आंसर जानना चाहता है। क्या है देखिए, ये है f सच दैट
r माइनस के 4/3। ठीक, चलिए 4r माइनस के, देखिए f सच दैट r माइनस 4/3 और पहुंचता है कहाँ पर, आपके पास r पर, और कहता है फंक्शन हमारे पास क्या है, एंड fx की वैल्यू हमारे पास दी गई है, क्या वैल्यू है, 4x/3 x प्लस के 4, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, क्या है 15 होना चाहिए, चल 14 है, 14 लिख लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू है fx की वैल्यू, और वो कहता है कि इसका इन्वर्स बताइए, क्या बताइए, इन्वर्स वो हमसे जानना चाहता है, सिंपल सी बात है। तो वो कहता है कि भैया फाइंड द इन्वर्स, इसका इन्वर्स जानना चाहता है। अगर हम इन्वर्स में बात करें तो 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, gy इक्वल टू आपके पास है 3y/3 माइनस के 4y। नेक्स्ट बी ऑप्शन है gy इक्वल टू 4y अपॉन, क्या है आपके पास 4 माइनस के 3y है, और सी ऑप्शन है gy इक्वल टू 4y अपॉन 3 माइनस के 4y है, और डी ऑप्शन है हमारे पास gy इक्वल टू 3y अपॉन, क्या है 4 माइनस के 3y। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्वर्स जानना चाहता है, वो जी फंक्शन में जानना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, कहने के लिए करना क्या होगा, जो फंक्शन दे रखा है उसे थोड़ा लिख लीजिए, तो आपके पास ज़रा आसानी रहेगी इस तरीके से, और आप इस f को उठाइए और इधर पहुंचा दीजिए, तो ये इसी का इन्वर्स बन जाएगा, और डोमेन r का होगा, और रेंज आपके पास ये हो जाएगी r माइनस की -4/3। तो कहने का मतलब ये है, ये बन जाएगा g सच दैट r से लेकर आपके पास r -4/3, या ये कह सकते हैं कि जो g फंक्शन है वो डोमेन r लेके चलेगा और रेंज पे वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये बात हम कह सकते हैं। चलिए, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स के लिए हमने बार बार बताया भी था, y बराबर fx जो फंक्शन है उसे मान लेते हैं, और उसे 4x/3x + 4 मानते हैं। फिर हमने ये कहा था y बराबर 4x/3x + 4 लेकर काम करें, कैलकुलेट करें, इसके नीचे /1 मान लें और इसे इधर ले जाएं, और इसे इधर ले जाएं, तो हम कहेंगे y × 3x + के 4 = 4x। क्लियर, इसे थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, 3xy + के 4y = 4x, और कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 4y = 4x माइनस के 3xy। क्लियर, x कॉमन ले दीजिए, तो 4y = बनेगा आपके पास x कॉमन 4 माइनस के 3y, तो x की वैल्यू ये आएगी 4y अपॉन 4 माइनस के 3y = x। ये आपके पास x की वैल्यू आई। जब x की वैल्यू आई तो हम कहेंगे हमारे पास, देखिए g, इसी कहते हैं y, तो हम कहेंगे g ऑफ y = हमारे पास वैल्यू बनती है 4y अपॉन y माइनस के 3x। ये हमारे पास वैल्यू बन के आती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये नहीं करेगा। यहाँ आपके पास 4 है, ये 4 है, ये 3 माइनस है, ये 4 है, ये 4 माइनस 3y, ये 3 है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन देखें, 4y है, 4y है, 4 माइनस 3y है, 4 माइनस के 3y होना चाहिए यहाँ पर, ये आपके पास। तो देखिए gy = 4y अपॉन 4 माइनस के 3y, gy = 4y अपॉन 4 माइनस के 3y, बी ऑप्शन हमारे पास सही मिलता है इसका। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को निकाल पाएंगे और इजी वे में सॉल्यूशन बता देंगे। चलिए, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, जो कि आज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बड़ा ही काम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे की जब भी आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स, तो बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन बाइनरी ऑपरेशन से आप बच नहीं सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उस नेक्स्ट लेक्चर को आप छोड़ना नहीं, पढ़ना होगा आपको भी, और बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के पर्पज़ से, फ्यूचर के पर्पज़ से। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।